बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, जो मैंने मनाजिर देखे ना, मेरा दिल दुखी है। आप कहेंगे दुखी क्यों है? आज ऐसा कौन सा मंजर मैंने देख लिया? पाकिस्तान में तो रोज़ ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे दिल दुखी होता है। रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल गारत चल रही है, दहशतगर्दी की जंग के नाम पे मासूमों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान, और सिविलियंस बच्चे और औरतों को मार दिया गया। लेकिन मेरा दिल दुखी आम लोगों के लिए है। आम लोग जो हमेशा जज्बा लेके आ जाते हैं और उनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है। जब से इमरान खान जेल में गए हैं, अवाम बार बार बाहर निकली है और उसने कहा है कि हम इमरान खान की रिहाई, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार बार उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि पंजाब में जिस तरह का जबर, जिस तरह का जुल्म हुआ है, और पंजाब के लोग कुछ थोड़े से डिस्कनेक्टेड भी हो जाते हैं हालात से, और खाना पीना, लस्सी शसी, पेट पे हाथ मारना हम सब की आदत है। लेकिन मजामत तो की है ना, पंजाब में भी बड़ी मार पड़ी है, लोगों को बड़ा जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए, कारोबार तोड़े गए। लेकिन आज मैं फिर एक बार जज्बा देख रहा हूं तो मेरा दिल दुखी है। खुशी होती है नॉर्मली ये देख के, मेरा दिल दुखी है। ये जरा देखें मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस वक्त से कोई मुमकिन किया, इंशाअल्लाह ताला इसका इख्तिताम इस्लामाबाद में होगा इंशाअल्लाह। तैयार हो, तैयार हो। हजारों लोग यकजुबां होकर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, और मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा सोहेल अफरीदी से कि क्या ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, क्या आप इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए तैयार हैं? लोग तो आ जाते हैं, लेकिन क्या कोई डी चौक से भाग जाएगा? क्या कोई केपी हाउस में चाय पीने चला जाएगा? क्या कोई 12 जिले फलांगेगा या मैदान में खड़ा होगा? मैं एक बात फिर दोहराता हूं, और ये मेरा मानना है, जर्नैल बहुत जालिम है। मैं इनको मुल्क दुश्मन समझता हूं। एक ऐसा इदारा है कि जिसमें आप एक ओहदे से खास ऊपर सिर्फ तब जा सकते हैं जब आप मुल्क दुश्मनी की तरफ माइल हो जाते हैं, तभी आपको तरक्की मिलती है, वरना नहीं। ये मेरी जाती राय है, गलत हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, फौज के अंदर बड़ा सिस्टम भी है, बस कुछ लोग ऊपर गलत आ गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ चंद जर्नैलों ने कब्जा कर लिया है। मेरा ये मानना है कि इस इदारे में खास ओहदे से ऊपर आने के लिए आपको पाकिस्तान का सौदा करने के मामला तय करने पड़ते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ काम करना पड़ता है, उसके बगैर आप नहीं ऊपर आ सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि ये दरिंदे हैं, इनके अंदर चंगेजियत है, मैं ये सब मानता हूँ। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक में सबसे आगे खड़ा होता तो ऐसे गोलियां ना चलती। अगर ये अली अमीन गंडापुर वो आखिरी शख्स होता जो डी चौक में होता तो माहौल बदल जाता। बेशक वो आखिरी शख्स खड़ा होता, खड़ा रहता वहां पे, वहां से उसको गिरफ्तार करते तो माहौल कुछ और होना था, अवाम का जज्बा कुछ और होना था। देखें, ये आसान नहीं है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को गोली मार दें, ये आसान नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने गोली मारनी थी तो कहना था जी पीटीआई के अपने वर्कर्स ने मार दिया है, किसी ने यकीन नहीं करना था। मैं अब सोहेल अफरीदी को भी यही कहूंगा कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को जर्नैलों के लिए भी मारना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, बड़ा मुश्किल है। भुट्टो को भी इक़्तिदार से उतार के फांसी दी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो भी इक़्तिदार में नहीं थी जब उसके साथ जो हुआ। इमरान खान पे भी कातलाना हमला इक़्तिदार से उतरने के बाद हुआ। बहुत बड़ा इसका फॉल आउट होता है जो समेटना आसान नहीं होता, खास तौर पे एक सेंसिटिव सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में। वहां के चीफ मिनिस्टर को अगर आप निशाना बना दे तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सोहेल अफरीदी को खौफ का बुत तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। अगर वो गंडापुर सानी बन गए तो ये जो अवाम है ना, जिनके लिए मैं दुखी हूं कि ये हमेशा निकल आते हैं यार, बार बार आप इनको कॉल देते हैं, ये फिर निकल आते हैं, फिर आप कहते हैं जी स्ट्रीट मूवमेंट, वो निकल आते हैं। यहां तक कि ये मनाजिर देख के जो अब मैं आपको दिखाने लगा, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। ये आपने देखना है, मैंने इसकी आवाज़ म्यूट की है। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का झंडा आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये देखें, आज़ाद कश्मीर का झंडा आपको नज़र आ रहा है, या पैन आउट हो गया है। ये झंडा आज़ाद कश्मीर का पता है क्यों है यहाँ पे? ये मज़ामत का निशान बन गया है। अवामी एक्शन कमेटी इस मुल्क में मज़ामत का निशान बन गई है। देखिए, पूरे मुल्क में इमरान खान सबसे बड़ा मज़ामत का इस्तारा है। इमरान खान के लिए मारें खाने वाले, तकलीफ उठाने वाले मज़ामत का सबसे बड़ा इस्तारा है। लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग मैदान अमल में बैठे हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत है वो मैदान अमल में बैठे हैं, वो इस्तारा बन चुके हैं मज़ामत का। इसी तरह मारंग बलोच मज़ामत का इस्तारा बलोचिस्तान में बनी, अपने लोगों की आवाज़ बनी। उसको बेशक उम्र कैद दे दी गई है, लेकिन
मज़ामत का इस्तारा बनना ही असल कामयाबी है। सोहेल अफरीदी ने यही फैसला करना है। एक तरफ सीएम की कुर्सी है, एसी वाले कमरे हैं, गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है, वही आग है जिसके पास सर्दियों में बिठा दिया जाता है और वही एसी है जिसमें गर्मियों में बिठा दिया जाता है और बंदा हिलने जोगा नहीं रहता। सोहेल अफरीदी ने यह फैसला करना है कि वो कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक जिंदगी है जो अमर कर देती है, एक जिंदगी है जिसमें मुश्किलात आएंगी, सख्तियां आएंगी, वजारत आला चली जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर सोहेल अफरीदी जर्नैलों के स्क्रिप्ट के बगैर चलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो उससे पहले या तो उन्हें वाकई नायल करके जेल डालने की कोशिश होगी या लॉन्ग मार्च के दौरान और बाद उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी जाएगी। वो ये सोच समझ के इस पुरखार रास्ते पर कदम रखें। लेकिन अगर रख दिया है तो फिर मर्दाना वार आपने मुकाबला करना होगा। देखें, पहले की गलतियां आपकी हमारे सामने हैं कि कैसे सारा मोमेंटम टूट गया। आप शुरू में आए, स्ट्रीट मूवमेंट चली और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। आपने कहा जी मेरे हाथ धागों से बांध दिए गए हैं और आप मुकम्मल खामोश हो गए। यहां तक कि इमरान खान की एक मुलाकात नहीं करवाई गई पिछले 8-9 महीनों से, कोई फैमिली से नहीं मिला, कोई पार्टी से नहीं मिला। इमरान खान की इस दौरान सेहत बदतरीन हद तक खराब कर दी गई, आंख ज़ाया कर दी गई। अब ब्लड प्रेशर का इशू बताया जा रहा है, जो बहनें कहती हैं कि एक्सरसाइज से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखिए, उनके खदशात भी अपनी जगह हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खुराक में थोड़ी बहुत तब्दीली करने से भी आप किसी का बीपी हाई कर सकते हैं, अगर आप मुसलसल वो तब्दीली जारी रखें। और ज़ाहिर है ये खतरनाक सूरत हाल है। सोहेल अफरीदी साहब, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक वापसी का रास्ता सबको देते हैं। आपको भी वापसी का रास्ता मिला है, हर किसी को मौका मिलता है वापस आने का। आपके पास भी सीधे रास्ते पर वापस आने का ये मौका है। वापस चढ़ दौड़े नजरिए की ट्रेन के ऊपर और फिर दोबारा मत उतरें। उसके बाद फिर बेशक आपको जेल में डालते हैं, डाल दें। यकीन माने कि जितने ज्यादा इस तहरीक को ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे जो नजरिए की खातिर ओहदा छोड़ के जेल में जाएंगे, ये तहरीक मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है इस तहरीक का, कि इस निजाम को गिराना है। फाइनली तो इस निजाम को शिकस्त देनी है ना, तभी ये बदलेगा। हकीकी आज़ादी ऐसे तो नहीं मिलेगी। इसको मोमेंटम कैसे मिलेगा कि इवेंचुअली एक तरफ मजलूमियत होगी, एक तरफ आप इस तारा बनेंगे मजामत का। लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे और लोगों में हिम्मत आएगी। जब एक गिरता है तो लोग उसे देख के हिम्मत पकड़ते हैं कि यार इसने तो जान दे दी, इसने तो कुर्बानी दे दी इक़्तिदार की, और लोग हिम्मत पकड़ते हैं, फिर और लोग हिम्मत पकड़ते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं देख रहा एक अमेरिकी पॉडकास्टर को, गेमर ही स्ट्रीमर है, वो मुसलमान हुआ, जान की मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ गए होंगे। तो उसने कहा कि जो 5 वक्त की नमाज, वो अभी मुसलमान हुआ है, हो सकता है 3-4 साल हो गए हों, लेकिन वो ओपनली मुसलमान बहुत कम अरसा हुआ है। तो वो कहता है कि जब से मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू की और पिछले 2-3 महीने से मैंने पक्की की है, मैंने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। कहता है कि ये बेस्ट चीज आई है मेरी जिंदगी में, इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। आपका दिमाग भी ठीक हो जाता है, आपकी सेहत भी ठीक हो जाती है, हर चीज ठीक हो जाती है। 5 वक्त की नमाज ना छोड़ो। ये वो कह रहा है जो नो मुस्लिम है। ये वो है जिसके पास पैसे भी हैं, यंग है, उसको हर किस्म की अयाशी भी मैसर है, कोई उसको इशू नहीं होगा। वो कह रहा है कि 5 वक्त की नमाज सबसे अच्छी चीज है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि मुझे उसको देख के मोटिवेशन मिली कि हम मुसलमान हैं और हमें नमाज में क्या ऐसा ही मजा आता है जैसे वो कह रहा है। हमारी नमाज क्या उसके बराबर है? मैंने अपनी नमाज को फौरन पर रखना शुरू कर दिया मेरे पाकिस्तानियों, कि जिस मजे की बात ये कर रहा है, जिस मेंटल क्लैरिटी की बात ये कर रहा है, जिस फिजिकल हेल्थ की बात ये कर रहा है कि नमाज से मिली है, क्या मुझे भी वो मिल रही है? फौरन मैंने अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दिया। तो आपको मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकती है। ये मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की है कि सोहेल अफरीदी साहब, आपने लोगों की मोटिवेशन बनना है। देखें, पाकिस्तानी अवाम मोटिवेशन के बगैर अपने हकूक के लिए भी नहीं निकलेगी और नहीं खड़ी होगी। लेकिन अगर आपने इनको मोटिवेट कर दिया तो ये जरूर निकलेंगे, जरूर खड़े होंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आगे चलने से पहले, क्योंकि आपको मैंने बताना है मीर जाफर कासिम मंसूबा क्या है। आप लोग ने ये वीडियो अगर यहां तक देखी है तो आपने एंड तक जरूर देखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गूगल के एल्गोरिदम के लिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए, कि क्या जो वीडियो लोगों ने देखनी शुरू कर दी है, एंड तक देखी है, फिर फायरवॉल भी ना काम होती है, फिर पाबंदी भी ना काम होती है, फिर ये जो रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा, पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये भी बता दूं बाय द वे, मेरा टिकटॉक जो अकाउंट है, जो मैंने नया बनाया है, अभी मुझे उसका नाम चेंज करना पड़ा, इतनी मास रिपोर्टिंग हुई है। मैं बल्कि आपको उसका एग्जैक्ट अकाउंट जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा अकाउंट है जी, एक तो द रियल वकार मलिक, THEREALWAQARMALIK, ये इतना लंबा नाम लिखना पड़ा, द रियल वकार मलिक। और दूसरा मेरा अकाउंट है, इस वाले पे लिखा हुआ है वकार मलिक कमेंट्री, और जो दूसरा अकाउंट है मेरा वकार मलिक अपडेट्स के नाम से, उसका जो अकाउंट है वो है वकार मलिक अपडेट्स। ठीक है, अब मसला क्या है कि इधर मैं वीडियो डालता हूं, 5 मिनट के अंदर वो कहते हैं जी कि आपकी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन की पाबंदी इस पे लग गई है और ये वीडियो हमने रिमूव कर दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर
मैं इधर डालता हूँ वहाँ ये करते हैं, मैं इस अकाउंट पे डालता हूँ वहाँ ये हो रहा है। मास रिपोर्टिंग हो रही है कि ये बंदा कोई खिलाफ बात कर रहा है कम्युनिटी गाइडलाइन के और ये कर रहा है। इन्होंने मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी निशाना बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं खास इनकी मोहब्बतों का जो है वो शिकार हूं। तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो ये जो काम कर रहे हैं इसकी कार्रवाई को शिकस्त होगी। अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको बताता हूं कि इनका प्लान क्या है। देखें, वो मैं पहला शख्स था, देखें ये को मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहता, सिर्फ याद दहानी के लिए कहता हूं। मैं वो पहला शख्स था जिसने आपको बताया था शायद आज से 4-5 साल पहले कि ये जो यहाँ पे ज्योतिषी है ना, ये जो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, ये सारे कंपनी के लिए काम करते हैं, वन टू ऑल सारे। और आपको पता है कि बुशरा बीबी के लिए भी यही बयानिया बनाया गया था कि जी इमरान खान क्योंकि बुशरा बीबी के पास जाते थे तो आईएसआई ने बुशरा बीबी को कुछ बातें बताना शुरू कर दी, क्योंकि आईएसआई को तो अंदर की मालूमात होती हैं। वो जब सच होना शुरू हो गई तो इमरान खान का अकीदा हो गया कि बुशरा बीबी तो बड़ी पहुंची हुई है, और इस तरह बुशरा बीबी का और इमरान खान का जो है वो अकीदत का जो है वो ताल्लुक बन गया, और बाद में फिर उनकी शादी भी इसी वजह से हो गई। ये गेम डाली उन्होंने, ये बयानिया बनाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो ये एक्चुअली करते हैं। उन्होंने कहा हम करते तो हैं, तो इधर भी बना देते हैं ये बयानिया। अब इस सो कॉल्ड मुस्तकबिल का हाल बताने वाली ने जो गेम डाली है, ये जरा ये देख लें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे। जी हाँ, वो जो सीने पे लगे हुए सितारे हैं उनका हाल देख के बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल 10 साल कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान की सेहत अब ठीक नहीं होने वाली, फील्ड मार्शल 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे, नया निज़ाम आने वाला है, पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। ये मुसलसल बयानिया है जो पहले कुछ यूट्यूबर्स को दिया गया, बड़े मशहूर साफ़ी यूट्यूबर्स को दिया गया, उसके बाद सियासी जमातों को बताया गया, उसके बाद आप ज्योतिषियों को लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तवहम परस्त है बहुत ज़्यादा। ये बात आप माने ना माने, हम बहुत तवहम परस्त कौम है, हम ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। ऊपर ऊपर से बेशक है ना, हमारा इस पे एतकाद नहीं, अंदर खाने हम कहते हैं। अगर कोई हमारे मर्जी की कर देना कि अगर ये कह देना कि मुझे इमरान खान के सितारे बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं और वो रिहा हो जाएंगे, आधी कौम हमारी यकीन करना शुरू कर देगी कि हाँ यार मैं भी सच ही कह रही हूँ। अच्छा, कहीं ना दिमाग के किसी गोशे में ये ख्वाहिश जरूर आ जाएगी कि यार जो कह रही है सच ही हो जाए। तो हम तवहम परस्त कौम है बड़ी। अब ये जर्नैल इसका फायदा उठाते रहे हैं। कौम को सीखना है, इससे ऊपर चढ़ना है, इससे ऊपर जाना है, हमें इससे ऊपर उठना है कि ये बातें दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ वही हैं जो एजेंसियां बताती हैं और ये आके हमें सबक बता देते हैं। अब मैं एक और देख रहा था मुस्तकबिल का हाल बताने वाले को कि जिंदगी का खतरा अगर डबल डिजिट में होना तो वो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इमरान खान की जिंदगी को खतरा 48% है, लेकिन वो खड़ा हुआ है अभी तक। ये माहौल बना रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा 48% पहुंच गया है, 10% भी हो तो वो कहते हैं कि ये बंदा गया। ये एक ज्योतिषी को मैंने खुद सुना है। तो ये इन्होंने लॉन्च किए हैं, आपने इनकी बातों पर यकीन नहीं करना। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई ज्योतिषी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी रूह किसी की जिंदगी और मौत प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब का इल्म जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज पे आपने नजर रखनी है कि ये जो आगे गेम डालने जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस चीज को लेकर ना अक्सर उदास होता हूँ। ये खबर जब भी मेरे सामने आती है कि फातिमा जिन्ना पानी का बिल दें वरना गिरफ्तारी और जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। आप कहेंगे मैं क्या ये पुरानी क्लिपिंग आपको फिर दिखा रहा हूँ? आपको पता है क्यों दिखा रहा हूँ? मुझ समेत हम सब बेगैरत कौम आज नहीं हुए, हमेशा से। क्यों कह रहा हूं? कि कौम की मां, कौम के मेमार की बहन, जिसने कदम से कदम मिला के ये मुल्क बनाने में मदद की, और जब वो शदीद बीमार हो गए, शायद पाकिस्तान ना बनता, वो इस परेशानी का शिकार थे कि अगर मैं ना रहा या मेरी सेहत ज्यादा खराब होगी, उन्होंने छुपा के रखी बीमारी, तो बहन ने ख्याल रखा। पाकिस्तान बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वालों में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का नाम था। जब जर्नैलों ने इनको इस तरह से ज़लील और रुसवा करना शुरू किया, जब गले में कुत्ते के गले में पट्टे डाले गए उनको बदनाम करने के लिए, और जब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये रॉ के लिए काम करती हैं, जब उनको पानी का बिल की धमकियां दी गई कि 2 हम गिरफ्तार करेंगे, अगर हम बेगैरत कौम ना होते, मेरी बात बुरी लगेगी आपको, तो हमने इनको उधेड़ के रख देना था। ये तुम्हारी जुर्रत है। और छोड़ो यार, इमरान खान तो बहुत बार में लीडर बनाया आपका। मादरे मिल्लत से भी हमने गद्दारी की है, हमने बतौर कौम मादरे मिल्लत से भी गद्दारी की है। देखें 1948 में कायद आज़म के साथ जो किया गया, किस तरह उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती ज़ियारत में जाके वहाँ कैद कर दिया गया, जहाँ पे ना कोई अस्पताल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई सहूलत, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं। और फिर एम्बुलेंस खराबी की तो दस्तानें लंबी हैं। चलें, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, पता नहीं चला लोगों को। लोगों ने ये सोचा होगा कि जेन्युइनली ये हुआ है कि जी टीबी जिसको उसको ठंडे मकाम पे ले जाते हैं, यही बताया जाता है ना कि टीबी जिसको उसको ठंडे मकाम पे ले जाओ। लेकिन ठंडा मकाम ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जहाँ कोई इलाज भी ना हो सके, जहाँ कोई दवा भी ना दी जा सके, जहाँ किसी से अगर जरूरत पड़े तो मुलाकात भी ना हो सके, और अस्पताल इतने दूर हो कि एम्बुलेंस वहाँ पहुँच ही ना सके, उसका पेट्रोल ही खत्म हो जाए। देखें, तब ना होना और बात थी, लेकिन जब मादरे मिल्लत के साथ हो रहा था ना, तो तब अखबार भी बहुत ज्यादा हो चुके थे, पीटीवी भी स्टार्ट हो चुका था, लोगों को पता चल रहा था। इल्जामात टीवी पर ही चलाए होंगे ना मादरे। देखे ना, जैसे अभी कंपनी करती है इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, किधर करती हैं? पीटीवी पे करते हैं, नीले पीले चैनल पे करते हैं, काले चैनल पे करते हैं, तब भी ऐसी करते थे। स्क्रिप्ट तो सेम है। हम इतनी बेगैरत कौम है कि हमने मादरे मिल्लत की ये जिल्लत भी बर्दाश्त कर ली।
तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी होती है कि इमरान खान हम कैसे लोगों से वो उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन ये कौम खड़ी हो जाएगी। हम मादरे मिल्लत के लिए नहीं खड़े हुए, तो हमारे अंदर कुछ तो गैरत का मादा अगर हो तो वो जाग उठेगा ना, कुछ हो तो जाग उठेगा ना। है नहीं, ये मसला है। होता तो हम गुलाम होते। यानी 25 करोड़ लोगों के ऊपर 7 लाख लोग हुकूमत कर सकते हैं, मुझे बताएं। 25 करोड़ हैं हम सिर्फ पैदल चल पड़े ना, मार्च करें बुराई के अड्डे की तरफ, इनकी सांसें बंद हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि हमारा डीएनए ऐसा है, गुलामी वाला है, डर वाला है, बुज़दिली वाला है। खबरें आ रही हैं बहुत ज़्यादा जो कराची में हुआ है कि नौजवान को तशद्दुद करके मार दिया गया, उसके फिंगरप्रिंट्स भी रिमूव कर दिए गए, और बाद में जिब्रान नासिर और लोगों ने साथ मिलकर पूरी आवाज़ उठाई, केस परसू किया सारा, और सामने आया जी कि ये तो सब गलत हुआ था, इन्वेस्टिगेशन गलत थी, पुलिस गलत थी, ताकतवर उसमें कोई ना कोई लोग शामिल थे। इस पर बहुत बात हो रही है और इस एक इशू को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। लेकिन जो कुछ पंजाब में हुआ है, 2 बच्चियां, एक 19 साल की, एक 21 या 23 साल की, वो थाने में बैठी होती हैं और दोनों को आधे घंटे में हार्ट अटैक हो जाता है सेम टाइम। उस पर कोई इशू नहीं है। थाने के अंदर खातून रेप हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं हो रही। डार का मुबैना तौर पे डार के नवासे ने जो कारनामे किए फौरन औरतों के साथ, वो भी खबरों में उस तरह नहीं चला। ये भी हिपोक्रेसी है मीडिया की भी कि यहां भी क्या कर रहे हैं। मुझे वो याद आ गया 2008 से 13 के दरमियान कि दुनिया की हर बुराई सिर्फ पीपल्स पार्टी में थी, मीडिया पूरी कैंपेन चलाता था, लेकिन नून के खिलाफ कभी कैंपेन नहीं चलती मीडिया में। जर्नैलों का और शरीफों का ऐसा गठजोड़ है, ऐसा गठजोड़ है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर भी कैंपेन चल जाती है मीडिया पे, नून के खिलाफ नहीं चलती। यानी जैसे जर्नैल रेड लाइन है, ऐसे शरीफैन भी रेड लाइन। लेकिन इससे भी बढ़ के मैं बात करना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, क्या इतनी बात जितनी कराची के इस अंदोनाक वाक़े की हुई है, जो बलूचिस्तान में फौज ने 27 लोग मार दिए, सिविलियन मार दिए, उस पर भी इतनी बात होगी? करेगा मीडिया जुर्रत बात करने की? करेगा सोशल मीडिया इतनी आवाज़ उठाएगा? क्या इतनी बात, या उसका अशरीर भी आज़ाद कश्मीर में जो 45 कन्फर्म लोग मार दिए और अनकन्फर्म तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या इस पर बात होगी? क्या आवाज़ उठाई जाएगी? बतौर कौम हम कहाँ खड़े हैं? हमारी तरजीहात क्या हैं? वो एक माजूर शख्स को मार दिया, उसको दहशतगर्द कह रहे हैं, वासिफ जहन्नुम कर दिया। दुनिया के किसी मुल्क में ये होता ना तो अवाम सड़कों पे निकल आती। एक हुआ था वो जॉर्ज फ्लॉयड का केस, ब्लैक लाइव्स मैटर की पूरी कैंपेन चल पड़ी थी। हम कितनी दरिंदा सिफ्त कौम हैं कि लोग मरते मर जाते हैं, हमारे कान पे जू नहीं रिंगती। यकीन माने कि हम जर्नैलों को क्या दरिंदा कहें, वो हम ही में से हैं, हम भी दरिंदे हैं, वरना हमारी रूह कांप उठे। और एक और चीज, मैंने एक AI क्लिप बनाया था, वो यहां मैं क्या चलाऊं आपको, उसका लुबे लुबाब ये था कि देखो जो लोग पाकिस्तान में है ना, वो बेसिकली फंसे हुए हैं, मार खा रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं तो अपने घर का खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जिस दिन आपको ताने जाना पड़ गया ना किसी ताकतवर के मुकाबले में, आपको पता चलेगा कि आपकी कोई चीज़ काम नहीं आएगी और आप जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं पाकिस्तान में। जब कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको ये मोटिवेट करने की कोशिश करता है ना कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, मैं आपको अपनी ज़ात की हद तक कह सकता हूँ कि मैं ये जिल्लत की ज़िंदगी बर्दाश्त ना कर सकता। मैं आपको अपनी ज़ात की हद तक ये कह सकता हूँ। कम अज़ कम भी हमारा खून ज़रूर खोलना चाहिए जो हमारे साथ रवैया किया जा रहा है, जिस तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। और एंड में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ PTI को, बतौर जमात, उनकी लीडरशिप को, कि देखिए अवाम तो आपको परखेगी, देखेगी, और अगर आप संजीदा हुए और 27 सितंबर को मार्च हुआ तो अवाम आपके साथ ज़रूर शामिल होगी। लेकिन 27 सितंबर तक आपका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म, और सिर्फ हमने 27 सितंबर के मार्च को कामयाब बनाना है, जिसका नाम रखा गया है बिलकिस्त, यानी इंसाफ के साथ। ये उस मार्च का नाम है, मार्च है जी बिलकिस्त, लॉन्ग मार्च होगा ये। और PTI को ये समझना चाहिए कि ये उनके सर्वाइवल का मार्च है। ये कामयाब इस सूरत में हो जाएगा कि अगर आप बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकाल लेते हैं। इसकी कामयाबी इस चीज़ पे नहीं होगी कि इमरान खान रिहा होते हैं, यानी कामयाबी होगी कि आप बहुत ज़्यादा अवाम निकाल लेते हैं। आगे जो जर्नैल बैठे, मैं आपको भी बता देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया था, इक़्तिदार नहीं छोड़ा था। उनका हमें पता है। आपकी कामयाबी है कि आपने बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकालनी है लॉन्ग मार्च के लिए, और उसको मोटिवेट करना है। अपना आपने ऐसा माहौल बनाना है कि लोग आपके साथ जुड़ जाएं और खड़े हो जाएं। और उम्मीद यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा काफिला आ गया तो पंजाब के लोग उसको देख के सोशल मीडिया पे हिम्मत पकड़ेंगे और शायद वो भी निकल आएंगे। क्योंकि देखें, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। जब उन्हें अपने खैबर पख्तूनख्वा के खरबूजे नजर आएंगे तो उनको देख के हो सकता है कि हम पंजाबी खरबूजे भी रंग पकड़ लें और हम भी अपना खौफ का बुत तोड़ के बाहर निकल आए, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन। क्योंकि मीर जाफर ये कह बैठा है बंद कमरों में कि मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं निज़ाम तब्दील करूंगा, मैं छोटे सूबे बनाऊंगा, मैं फौज के ग्रास रूट लेवल तक मुल्क के छोटे छोटे हिस्सों पे कंट्रोल को ले जाऊंगा और इस तरह हम मुल्क को चलाएंगे। और वो लोगों को ये बताता है कि मैं मुल्क ठीक करूंगा, जबकि मुझे पता है कि वो आया नहीं, लाया गया है तोड़ने के लिए मुल्क को। तो हमने इसको रोकना है और जितना हो सकता है इसके लिए हमने जिद्दोजहद करनी है।
आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात